हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आज के कंसेप्ट ऑफ द डे में मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसको कहा जाता है द पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। होता क्या था, जब भी अपन लोग बैलेंसिंग की बात कर रहे थे तो द फोर्स दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द अनबैलेंस इन द सिस्टम वाज योर इनर्शिया फोर्स। जो आप लोगों का जो फोर्स था, जो सिस्टम में अनबैलेंस क्रिएट कर रहा था, वो था इनर्शिया फोर्स। तो ऐसा माना गया कि सबसे पहले इस अनबैलेंस्ड फोर्स को अपन लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये जो कंपोनेंट था दैट वाज गिवन बाय mass into acceleration, mass of the you can say slider या reciprocating components into the acceleration। तो आप लोगों को ये पता ही है that formula is given by mass into cos theta plus cos 2 theta upon n into omega square r। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया, where the first part was mr omega square cos theta, ms मतलब mass of the slider, इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, and the second part was ms r omega square cos 2 theta upon n। नाउ द फर्स्ट पार्ट वाज कॉल्ड द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स, या जिसको अपन लोग बोलते थे मेजर अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड द सेकंड पार्ट वाज द सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स या माइनर था, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड था वो कम था और द फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। तो अभी अपन लोग इसके बारे में बात नहीं करें, वील बी डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स एंड द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग। तो ये सब चीजें तो ठीक है, मैं आप लोगों को सीधा कंसेप्ट पे लेके जाना चाहूंगा। तो जब अपन लोग बैलेंसिंग कर रहे थे तो ऐसा माना गया that the mass of this slider is accumulated at this end of the crank, जिस पे अपन लोग फोर्स लगा रहे हैं उस क्रैंक पे ये accumulated है, and it will be acting as the rotating mass only। ऐसा माना गया बैलेंसिंग करने के लिए, बिकॉज रेसिप्रोकेटिंग मासेस को बैलेंस करने का और कोई तरीका नहीं था। तो इस पोजीशन पे when the crank was completely horizontal, इसका मैग्नीट्यूड हो गया m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी, एक सेंट्रिफिकल फोर्स की तरह इसको माना गया, एज वी आर डूइंग इन द बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करा गया, सिस्टम में एक बहुत प्यारी सी बात करेगी सिस्टम में कि सर यहाँ पे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब इसी डायरेक्शन में वी विल बी एडिंग द यू कैन से बैलेंसिंग फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो आप लोगों के दोनों फोर्सेज m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा और बैलेंसिंग मास m b ओमेगा स्क्वायर r cos 2 थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। बट गड़बड़ क्या होने लगी यहाँ पे इसको देखते हुए कि जब आप लोगों का जो क्रैंक है रोटेट कर रही थी, वो इस पोजीशन के अलावा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अलावा जब कोई भी वो एंगल पे जाएगी तो इसके दो कंपोनेंट निकलने वाले हैं। इसके दो कंपोनेंट कौन से होंगे? एक कंपोनेंट होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट विल बी एम बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, भी सी को छोड़ दो, और एक कंपोनेंट होगा दैट विल बी वर्टिकल, दैट विल बी एम बी ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हुआ क्या गड़बड़ कि आप लोगों को इस फोर्स को बैलेंस करना था, आप लोगों को इस फोर्स को बैलेंस करना था, आप लोगों ने इस फोर्स को तो बैलेंस कर दिया, बट यहां से आप लोगों ने वर्टिकल डायरेक्शन में इस फोर्स को ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस होने की बजाय यहां पे आप लोगों का जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो सिस्टम में अभी भी रह गया। कहने का मतलब ये है आप लोगों ने कोई बैलेंसिंग नहीं करी थी, आप लोगों ने सिर्फ हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस्ड फोर्स को वर्टिकल ट्रांसफर कर दिया था, गड़बड़ कर दी। और उसी के बाद सब लोगों का दिमाग चला दैट वी शुड गो फॉर द पार्शियल बैलेंसिंग। ये जो प्राइमरी जो कंप्लीट बैलेंसिंग हो रही थी ये हमारे कोई भी फायदे की नहीं थी। यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिल गए, दैट वाज अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो इसमें ऐसा कहा गया, सर जेम्स वॉट ने जब एनालिसिस किया तो उनने ये बोला कि अगर अपन लोग जो कंप्लीट बैलेंसिंग करें, कंप्लीट बैलेंसिंग का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द स्लाइडर इनटू द रेडियस विल बी इक्वल्स टू द मास ऑफ द बैलेंसिंग बॉडी इनटू द रेडियस ऑफ द बैलेंसिंग बॉडी। इसके बजाय यू गो फॉर पार्शियल बैलेंसिंग, और सी मतलब उतना परसेंटेज कम आप लोग बैलेंसिंग करो, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 0.5% टू 0.75%। आप लोग बैलेंसिंग करोगे 100% बैलेंसिंग नहीं करोगे, आप लोग उसकी 50 से 75% तक की ही बैलेंसिंग करोगे। इसकी वजह से हमारा फायदा क्या होगा, अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली इस फिगर के थ्रू बता देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस वैल्यू को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की कंप्लीट बैलेंसिंग तो नहीं होगी, बट ये जो फोर्स है ये थोड़ा अनबैलेंस्ड रह जाएगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये भी कम हो जाएगा। दैट मींस अल्टीमेटली कंप्लीट बैलेंसिंग में अपन लोगों को जो परेशान कर रहा था वो ये था वर्टिकल कंपोनेंट, बट अपन लोगों ने पार्शियल बैलेंसिंग में इसका मैग्नीट्यूड कम कर दिया। दैट मींस अब दो अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक होगा जो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और एक जो है आप लोगों का वर्टिकल डायरेक्शन में है, जिनके मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिए हुए हैं। सो दिस इज द नेट हॉरिजॉन्टल force 1 minus c m omega square r cos theta, and this is your
वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज c into m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। एंड बच्चा लोग अल्टीमेटली इससे फायदा ये हुआ कि आप लोग पहले जब पार्शियल बैलेंसिंग कंप्लीट बैलेंसिंग कर रहे थे तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा था वो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बट अब क्या हुआ कि जब अपन लोगों ने पार्शियल बैलेंसिंग करी 50 to 75% तक की बैलेंसिंग करी तो फायदा ये हुआ कि इसके जो दोनों कंपोनेंट बने वो 50 और 75% ही गए आप लोगों के वर्टिकल डायरेक्शन में। इस वजह से पार्शियल बैलेंसिंग से हम लोगों ने ओवरऑल हमारे अनबैलेंस्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड कम कर दिया। एंड दिस वाज द ब्यूटीफुल कांसेप्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट बैलेंसिंग अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो दिस इज द फॉर्मूला। मैंने प्लस पे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। यू कैन कम ऑन अनअकैडमी प्लस एंड अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। 2 घंटे की क्लास है खाली बैलेंसिंग के ऊपर, पार्शियल बैलेंसिंग के ऊपर। So like the video, subscribe the Unacademy Accord channel and come live daily for the short concepts by Sailesh Vaidya. These are the most important concepts. Thank you.